बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस मीडिया टीवी चैनल से मैं आपका होस्ट अज़हर सलीम। इस टाइम हम शहर इकबाल सियालकोट में मौजूद हैं। जी नाज़रीन, ईद की आमद है। जैसा कि आपको मालूम है, बकरा ईद आने वाली है, तकरीबन आ चुकी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरह शहर इकबाल सियालकोट बकरा ईद की तैयारी ज़ोरों शोर पे मौजूद है। हमारे साथ ऐसी एक फैमिली मौजूद है, मलक बरादरान फैमिली, जिनको बकरों का बहुत ज़्यादा शौक़ है और इनको बकरे वेड़े पालने का हद की हद तक शौक़ है। आइए आज इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं ये शौक़ कब से पैदा हुआ, बकरों के लिए क्या कुछ उनके लिए ये तैयारी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हसन भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप पहले आपको एडवांस ईद मुबारक पेश कर मुबारक। जी आपको भी ईद मुबारक। आप जैसे कि बकरा ईद पे पता लगा आप बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं माशाल्लाह, बकरों का वेड़ों का आपको बहुत ज़्यादा जुनूनी हद तक शौक़ है। और भाई बताइएगा ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, कब से हुआ, इस बारे में हमें नाज़रीन को देखने कुछ बताइए। ये शौक़ तो हमें बचपन से ही है, ठीक है। हमारे अबाउजदाद कुर्बानी करते थे, वो शौक़ से जानवर लेके आते थे, तो हम उनके साथ आते जाते थे, इसलिए शौक़ हमारा पैदा हुआ है। लेकिन ये अच्छा शौक़ है, गंदा शौक़ नहीं है। ये सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए शौक़ है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले हम बच्चे पालते थे, गर्मी का तवाज़ुन ज़्यादा होने की वजह से हमने जो सा ना बच्चा पीछे करके बकरों को लेना शुरू कर दिया। ये तकरीबन हम 3 माह पहले ही ले आए थे बकरों को, तो हमने इनकी खिदमत की है, इनके साथ खेले हैं, बैठे हैं, खाया पिया है। तो अब तकरीबन 1 वीक हो गया हमें इधर रोज़ रात को मजलिस लगती है, रोज़ रात को इधर खाने का इख्तिताम होता है, सदाई रोज़ बनती है, उनको भी पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं, मेहमानों को भी पिलाते हैं। ये सिलसिला हमारा तकरीबन अबाउजदाद से हमारा ये सिलसिला। बहुत सारी डिशें डेली यहाँ तैयार होती हैं। ये आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ और बकरों की जो आप देखभाल करते हैं, इनमें जो देखने वाले नाज़रीन है इनको कुछ बताइएगा ज़रा, क्या कुछ तदाबीर है इनके लिए चारे का, ये खाने का क्या कुछ रेंज होता है? जी ये हमें शौक़, ये खाने पीने का मजलिस लगाने का शौक़ हमारे बड़ों से है, ठीक है। ये सारा शौक़ पूरा होता है पैसों से। हमारे जो उनसे बड़े हैं अबाउजदाद हैं वो करते थे। जी अच्छा बताइएगा, जैसे गर्मी की शिद्दत की हद तक गर्मी किस तरह शिद्दत में जा रही है और बकरे माशाल्लाह 3 माह से आप इनकी हिफाजत कर रहे हैं, इनके खाने पीने का, इनकी देखभाल, हर चीज़ का, ये कैसे आप इनको मैनेज कर रहे हैं? क्या कुछ इनको खिला रहे हैं मौसम के मुताबिक, क्या फासी तदाबीर है? इस बारे में हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, इनको कुछ बताइएगा। जी देखे ना, ये जो उनसे हमने 3 माह पहले लिए हैं, इसकी देखभाल के लिए ना ये मेरा छोटा भतीजा रूहान भाई ना, ये रूहान इनकी देखभाल करता रहा है तकरीबन 3 माह। तो इससे हम रिक्वेस्ट करता हूँ रूहान से, रूहान आपको बताएं कि उसने कैसे इनकी खिदमत की है। जी रूहान बताइएगा ज़रा, माशाल्लाह सारे बकरों की आप देखभाल कर रहे हैं। आज जितनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है आजकल जो है, जून का महीना वैसे भी बड़ा गर्म महीना होता है, और आप हमारे व्यूअर्स जो देखने वाले को बताइएगा ज़रा किस तरह अपने बकरों को लुक आफ्टर करनी चाहिए, इनके चारे का, इनके खाने पीने का क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए, इनकी सेहत का, इनकी बीमारी अल्लाह ना करे मसला हो, इस बारे में हमें डिटेल से बताइएगा ज़रा। देखें, सबसे पहले तो पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। जानवर को गर्मी में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने ये 3 माह में इनका पानी इनके आगे से नहीं ख़त्म होने दिया, इनके पानी का बहुत ख्याल रखा है। और इनको मुख्तलिफ तरीके से शक्कर पानी, बेसन वगैरह दिया है पानी में मिक्स करके, और देते रहे हैं। वंडा दिया गया है इनको, मुख्तलिफ लवाजमात थे उसमें, और उसमें बाकी अगर इसकी सेहत का ख्याल रखना है तो एक डॉक्टर से बातचीत रखनी चाहिए, और डॉक्टर आए, विजिट करे, और इनको चेकअप करवाना चाहिए इनका। जी। अच्छा अपने रूहान भाई, जिस तरह माशाल्लाह बड़ी तादाद में आपने ये बकरे सारे रखे हुए हैं, जी कम से कम 30-40 बकरे होंगे एटलीस्ट जो हैं, ठीक है। इनके लिए प्रॉपर डॉक्टर भी एक तो लाजमी चाहिए, इनके साथ में हर टाइम डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। अगर अल्लाह ना करे तो बकरों को जितनी गर्मी पड़ रही है, कोई मसला हो जाए, फिर आप क्या करते हैं? फौरी जो है फिर फौरी डॉक्टर को ही कॉल करते हैं। जाहिर सी बात है, इंसान को भी हॉस्पिटल वगैरह में लेके जाता है इमरजेंसी में, इसी तरह जानवरों के साथ भी किया जाता है। और इनके खाने पीने में बताइएगा, जो जिन्होंने इस तरह बड़ी तादाद में ये जानवर बकरे रखे हुए हैं, उनको इनकी देखभाल किस तरह करनी चाहिए, इनको क्या कुछ खिलाना चाहिए, इस बारे में देखने वाले व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए, हर इंसान जो जानवरों का शौक करता है वो हर चीज करता है, और स्पेशल अपना वंडा तैयार किया गया है इनके लिए, और सब्जा लेके आया जाता है इनके लिए। मुख्तलिफ चढ़ी आती है, मकई आती है, जंतर आती है। ये जो बकरे हैं ये जंतर को बहुत शौक से खाते हैं, और इसलिए हम इनको जंतर भी डालते रहे हैं, स्टाला भी डालते रहे हैं, मकई भी डालते रहे हैं। जाहिर सी बात है, ज्यादा दिन के लिए ले गए थे। जी अच्छा भाई बताइएगा जरा, माशाल्लाह इतनी जब बकरे तो चलो सारा कुछ हो रहा है, इनके देखभाल हर चीज हो रही है, लेकिन साथ आपके दोस्त अहबाब डेली इतनी बड़ी महफिल सजी होती है, आए दिन नई नई डिशें तैयार हो रही हैं, ये बात को समझ नहीं आई है, व्यूअर्स को बताइएगा जरा। ना असल में बात ये है कि हमारे अबाउजदाद जो उनसे बड़े थे ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह
ऐसे इख्तिताम करते थे, मेहमान नवाजी करने का उनको शौक था, उनकी वजह से हमें भी शौक आया और अल्लाह ताला को भी पसंद है मेहमान नवाजी करना। ठीक है, हमने इधर प्रॉपर जो ना रोज़ के लिए कभी हम चिकन चाप लगाते हैं, कभी हम कीमे वाली टिक्कियाँ लगाते हैं, कभी हम बारबेक्यू कर रहे हैं। जैसा कि आज आपको पता है कि लास्ट डे है, हमने आज चिकन पकौड़े का अरेंज किया हुआ है। ठीक है, उसके साथ आपने देखा है सदाई भी हम तैयार कर रहे हैं। तो जो से लोग आते हैं, हमारे पास मेहमान आते हैं, जूस पानी की बजाय हम उनको सदाई का 1-1 गिलास 2-2 गिलास पिलाते हैं, ताकि उनको जहर की बजाय अच्छी खुराक दी जाए, लोगों को भी अच्छी खुराक दी जाए। अच्छा बताइएगा, चलो वो दोस्तों के लिए तो ये सारा एहतमाम ठीक हो गया, लेकिन जो बकरे जानवर जो रखे हुए हैं इनको भी सुनने में आ रहा है सदाई पिलाई जा रही है, इनको भी दूध सोडा पिलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, गर्मी की वजह से इनको सदाई भी दी जा रही है, गर्मी की वजह से दूध सोडा भी दिया जा रहा है। ये रूहान भाई इनको ग्लूकोज वाला पानी भी पिलाते हैं, रूहान भाई इनको दूध सोडा भी देते हैं, सुबह के टाइम इनको दही वाला पानी भी देते हैं ताकि इनकी जो सी सेहत है वो बरकरार रहे। रूहान भाई माशाल्लाह तकरीबन 3 माह से जो दिन में 3 टाइम इधर आते हैं। पहले सुबह इनको चारा वगैरह खिलाते हैं, दोपहर को आके इनको वंडा करते हैं, फिर हरी सब्जा डाल देते हैं, फिर शाम को इनको वंडा करके फिर इनको बांधते हैं हम। ठीक है, तो जैसा कि हमारे बड़े हैं वो इन सब चीज़ों को उनको शौक था, हमें उनको देखते देखते शौक आया है। तो ये रूहान छोटा है, ये बच्चे हमारे छोटे हैं जो उनसे पीछे खड़े हैं, ये हमें देख देख के इनको शौक आ गया। ठीक है, तो रूहान भाई जो उनसे बकरे होते हैं ना वो काफ़ी शौक वाले होते हैं हमारे, तो रूहान को शौक था बच्चा लेने का, बच्चे की भी ख्वाहिश होती है, फिर हमने उनको बच्चा भी एक लेके दिया है, वाइट कलर का बुल लेके दिया, बल रात को लाए हैं। ठीक है, लाहौर से परचेज करके रूहान के लिए। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे बड़े भाई हैं मलिक शहजाद साहब, ये खाने का इख्तिताम कर रहे हैं हमारे। वो देखिए इनको कैमरे में लेके आए, थोड़ा सा वो ऑयल भी आ गया उनका, तो सब कुछ जो ना उनका हमारे साथ तामन चल रहा है। तो हमारे बड़े भाई हैं मलिक शराम साहब, वो हमारे साथ जो ना फाइनेंस सपोर्ट करते हैं, वो करते हैं हमें। ठीक है, उनको बड़े करते थे, अब हम वो आ गए हैं, वो हमें करते हैं, हम छोटों को करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ऐसे सिलसिला हमारा चल रहा है सिलसिला। अच्छा बताइएगा, जानवरों में बकरों में सुने नस्लें होती हैं, ठीक है, वीवर्स हैं जो शौक रखना चाहे, जो इस तरह ज़ाहिर डिफरेंट लोग होते हैं, हर इंसान को शौक होता है, कईयों को अवेयरनेस नहीं होती कौन सा जानवर लेना चाहिए, किस तरह इनके तदबीर करनी चाहिए। आप थोड़ा देखना वीवर्स को बता दें ज़रा कौन सी जानवर नस्ल का जानवर है, किन की नस्ल का जानवर है और कौन सी नस्ल सही रहती है स्पेशली बकरों में जो है। बिल्कुल, जैसा कि मैं बताता हूँ कि हम जो उनसे हमारे बड़ों ने हमें सिखाया हुआ है। ठीक है, हम लेते हैं देसी बकरा लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उनसा पहाड़ी लेला जिसको हम बोलते हैं 90 बालों वाला। ठीक है, वो जब मार्केट में आता है वो खरीदे जाते हैं, उनको पाला नहीं जाता। किसी के शौक उसका है, किसी का देसी बकरों का होता है, किसी का दुम्बे का होता है, किसी का वो क्या नाम है चक्की वाला लेला जो उनसा होता है उसका होता है। ठीक है, हमें शौक है देसी बकरों का, ठीक है, राजनपुरी बकरों का, और ये क्या नाम है मक्खी चीने बकरे जो उनसे होते हैं। मक्खी चीने जो उनसे बकरे हम पिछले साल जो उनसे हम बकरे 2 साल पहले लाए थे वो थे राजनपुरी। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि चीज़ देख के लें, अपनी महंगाई का दौर है। ठीक है, किसी को देसी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ है, उस हिसाब से अपनी रेंज के मुताबिक एक अच्छा सा जानवर वो लें। देखने वाले व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखने वाले व्यूअर्स को यही पैगाम देना चाहूँगा कि ईद कुर्बान है। ठीक है, अपने दिलों में से नफरतें कुर्बान करें, आपस में भाईचारे वाला मोहब्बत रखें, सुलह सफाई वाले काम करें, दिलों में क्रोध खत्म करें, मुखलसमंद बन के साथ चलें, अहले इलाका की खिदमत करें, अपने साथ वाले हमसाए जो उनसे हैं उनको देखा जाए, हकूकुल बात का ज़्यादा ध्यान रखा जाए। हकूकुल अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं, हकूकुल बात माफ़ नहीं होते। जिन लोगों ने कुछ ज़्यादती की होती है उनको पता होना चाहिए कि मैंने किसके साथ की है, वो इन दिनों में आके वो अपनी बातें क्लियर करें, उनसे मोहब्बत का इज़हार करें, प्यार करें, शफकत करें, बड़ों से प्यार करें और छोटों से शफकत करें। जी रोहान, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि ईद के डेज चाह रहे हैं, बकरा ईद पे चाहने वाले व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही देना चाहेंगे कि यही भैया भाई ने हमारे चाचू हैं, इन्होंने बताया है, हमें सिखाया, हमारे बड़ों से हमने ये चीज़ सीखी है कि नफरतों को दूर किया जाए और मोहब्बत की जाए। और हुसन यूसुफ जैसा हो, सूरत बिलाल जैसी हो, इश्क अगर रूह से हो तो हर रूप कमाल लगता है। हमें इनसे मोहब्बत है, जानवरों से। मैंने इनकी सेवा की है, कुर्बान करूंगा तो तकलीफ तो होगी, लेकिन इंशाल्लाह इनको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया जाएगा और इंशाल्लाह ताला सुन्नत पूरी की जाएगी, सुन्नत इब्राहिमी भी अदा की जाएगी, सुन्नत रसूल भी इंशाल्लाह पूरी होगी इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह ताला जो लोग कुर्बानी नहीं खरीद सके, अल्लाह ताला उनको भी साहिब इस्तिताअत करे और अल्लाह ताला उनको भी कुर्बानी की तौफीक अता फरमाए। आमीन।